हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन गया है, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने सेवा पखवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया है। आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नमो प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड लाइफ के हर एक फेस को यहां बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये तीनों जो सेनाएं हैं, जल, वायु और सेना, तीनों सेनाओं का ये पूरा जो पोस्टर है, ये अपने आप में बताता है भारत की ताकत को। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। अब हम जानेंगे ज़्यादा इसके बारे में। जो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने लगाया है पूरा का पूरा पोस्टर, प्लस आपने इसमें एक स्कैनर भी लगाया है, तो क्या मैसेज और क्या कहता है ये पूरा का पूरा जो पोस्टर है? हम वो प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। दूसरे, ये जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें मोदी जी के जीवन की सारी आप आयाम देख रहे हैं। ये आयाम है भारतीय सेना को लेकर। भारतीय सेना का जो पराक्रम 2014 के बाद बढ़ा है, और अभी हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों में 24 घंटे के अंदर ला दिया है। उसका जलवा पूरे विश्व ने देखा है। भारतीय सेना का जो पराक्रम था, उसने भारत के शौर्य को बढ़ाया है और उसकी विजय गाथा आने वाली पीढ़ियां भी जाने और उसको समझें कि सेना ने किन विकट परिस्थितियों में कार्य को अंजाम दिया। उसके लिए हमने ये स्कैनर लगाया है कि आप इसको स्कैन करेंगे तो जितने भी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड, जो भी उसके फैक्ट्स हैं, वो सब आप समझ पाएंगे। इसलिए ये स्कैनर यहाँ पर लगाया है। और एक बात ये है कि भारतीय सेना में मोदी जी ने महिलाओं को जो कमीशन दिया है, उससे पहले था कि एक रैंक तक महिलाओं के कमीशन की व्यवस्था नहीं थी, तो महिलाओं को जो समकक्ष लाने का प्रयास किया गया है, वो भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। और उसको लेकर ही महिलाओं में जो एक उत्साह का माहौल रहता है, उस सारे आयामों को लेकर ये प्रदर्शनी है। किसी एक विषय पर, मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसको किसी एक विषय पर हम नहीं समेटते। जिस तरह से भारतवर्ष एक विविध आयाम वाला देश है, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी एक विविध आयाम वाले नेता हैं। उन्होंने भारत का जो बदलाव लाए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सारे बदलावों को और जो भारत की स्थिति में जो सुधार आया है, वो आप इस प्रदर्शनी में अभी आप घूम रहे हैं, आप खुद भी देखेंगे, आपने भी महसूस किया होगा। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये जनता तक पहुँचे। यहाँ भारी जनता आ रही है, जो लोग नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, वो आप मीडिया के माध्यम से इस प्रदर्शनी को जानें, समझें। तो ये एक बहुत सुखद प्रयास है और एक सराहनीय प्रयास है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ जान पाएंगी, समझ पाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों ने देखा कि एक खूबसूरत, हम ये दिखाएंगे कि केटल जो है वो डेकोरेट की गई है, और जो पूरा स्टेशन है उसका सेटअप लगाया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। क्या कहना चाहेंगे? जिस सेटअप की आप बात कर रहे हैं, वहीं से हमारे भारत के विकास की ये महागाथा शुरू हुई थी। वो उसका बहुत महत्वपूर्ण चित्रण है कि कैसे एक चाय बेचने वाला बालक पिता का साया जल्दी सर से उठने के बाद घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जिन्होंने साथ साथ राष्ट्र की जिम्मेदारियों को भी समझा, और एक स्टेशन पे, वडनगर स्टेशन जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ चाय बेचते हुए कैसे चाय बेचने वाला एक बालक आज विकसित भारत का महानायक बना है, इसकी कहानी इस पूरी प्रदर्शनी में दिखाई गई है। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत जो है वो ऐसा देश है जो आगे से छेड़ेगा नहीं, और अगर आपने उसको छेड़ा तो वो जवाब देने से भी नहीं चूकेगा। देखिए, एक खूबसूरत तस्वीर, पेंटिंग, कार्टून के माध्यम से भजनलाल शर्मा की भी यहाँ पर है। ये जो सारे कलर्स हैं, आर्ट है, ये अपने आप में एक बहुत अप्रिशिएबल आर्ट है, क्योंकि बहुत इजीली हम लोग नहीं देख पाते हैं ये आर्ट आजकल के टाइम में। प्लस आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये जो है ये बिल्कुल साइंस का एक वो दिखा रहा है, आपको पूरी की पूरी छवि दिखा रहा है। जो रॉकेट गया था, चंद्रयान गया था, ये सारी की सारी चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में हुई। आपसे बात करना चाहूँगी मैम, ये जो आपने लगाई है स्टॉल, इसके बारे में क्या कहना? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना भारत देश ने देखा था, उस सपने को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरा किया कि अनुच्छेद 370 सबसे पहले उन्होंने वो हटाया। तो ये प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में लगी हुई है, और इसमें सबसे बड़ा काम मोदी जी ने दो काम किए। एक तो अनुच्छेद 370 पहले हटाया, एक राम मंदिर बनाया। तो हम लोग यहाँ पर ये मोदी जी के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश सेवक है, वो अपने आप को सेवक बताते हैं और सेवक है वो, तो देश के बारे में ही सोचते हैं। उनका सोना जागना सब भारत देश के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने युवा, महिला शक्ति सबका ध्यान रखा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक छोटी सी चीज़ के बारे में सोचा।
वो हालांकि सब लोग सोच सकते थे, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि महिला जब बाहर जाती है तो बड़ी शर्म महसूस होती थी, और उन्होंने सबसे पहले शौचालय बनाए। तो शौचालय बनाते ही और एक महिला ने, हर महिला ने भारत देश की ने उनको धन्यवाद किया। सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया, स्वच्छता अभियान किया, 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, अनगिनत काम किए। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है ना कि लोग मोदी जी को क्यों चुनते हैं, क्योंकि मोदी जी देश के सेवक हैं, इसलिए मोदी जी को चुनते हैं। देखिए, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं मोदी जी के साथ। प्लस अगर बात करूं वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो इंडिया आज वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और अब देखिए, हम लोग आपको दिखाएंगे लाइव सेशन जो है पेंटिंग का, कितनी सुंदर पेंटिंग ये कर रहे हैं। साथ ही में पार्लियामेंट पूरा दिख रहा है, जो नेता हैं बड़े बड़े वो दिख रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर है, भारत का नक्शा है, एकता, यूनिटी का एक प्रॉपर एग्जाम्पल जिस चीज़ को हम बोल सकते हैं वो देखने को इस पेंटिंग में मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप जस्ट पीछे देखेंगे अपने, तो यहाँ पर मौजूद है मोदी जी के इतने सारे पोर्ट्रेज, एक जिसमें राम मंदिर वो हाथ में लिए हुए दिख रहे हैं। राम मंदिर का जब मोदी जी ने फैसला, राम मंदिर बनवाने का जो मोदी जी का डिसीजन था, वो हिंदू और सनातन लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी था। उनकी भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई थी, जो कि बहुत समय से पूरी होती हुई नहीं दिखी थी। अब देखिए, अगर अपन ये पेंटिंग देखें तो इसमें पूरा का पूरा विवरण किया गया है, जिस तरीके से वो सनातन संस्कृति को महत्व देते हैं, भारत को जिस तरीके से साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। और अगर अपन ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट देखें तो इसमें स्वच्छ भारत अभियान की इतनी अच्छी बात कही गई है कि जो सफाई है वो हमको हमारे घरों से शुरू करनी है। मैम से बात करना चाहूँगी। मैम, ये जो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट है, स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया है उसको पोर्ट्रेट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत चलाया है, इसके तहत आज हमारा देश ही जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले हमारा घर तो सभी लोग स्वच्छ रखते हैं, लेकिन जब तक देश ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए पहले हमारे देश को स्वच्छ रखना ज़रूरी है। इसके लिए मोदी जी ने कई गाँवों के अंदर स्वच्छ लघु शौचालय का भी योजनाएँ लाए हैं, जहाँ पे गाँव में ये शौचालय नहीं बने हुए रहते, महिलाओं को भी बाहर जाना पड़ता था, तो उसके लिए भी मोदी जी ने लघु शौचालय का निर्माण करवाया, जगह जगह ये योजनाएं पहुंचाई, हर घर में ये इसका प्रचार हुआ। आज जो महिलाएं लघु शौचालय बाहर जाती थी, आज वो लघु शौचालय का इस्तेमाल करती है और अपनी बीमारियों से निजात भी पाती है। तो जब तक अपना देश स्वच्छ नहीं रहेगा, जब तक अपन कैसे स्वच्छ रहेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, एक पहले बहुत सोशल टैबू था कि अगर हम लोग बाथरूम्स घर में बनाएंगे, शौचालय घर में बनाएंगे तो उससे नेगेटिविटी आती है, और मोदी जी के कार्यकाल में पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो था ये बदला। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं बात करती हूँ कि आज स्वच्छ भारत, ये जो आपने पोर्ट्रेट लगा रखा है, आप देख रहे हो इस प्रदर्शनी में 2014 से पहले जो भारत था और आज 2025 का जो भारत है, उस पर आप देख सकते हो कि किस तरह से भारत अपना विश्व में एक स्थान बना रहा है। आज 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय, मोदी जी के कार्यकाल में शौचालय बन चुके हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा, और 100% खुले में शौच मुक्त भारत हो चुका है। महिलाओं को 2014 से पहले शौच करने के लिए बाहर जाती थी, उन्हें जल्दी उठना पड़ता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी, और फिर बाहर इस तरह से उनको जाना तो मतलब एक अजीब सी उनकी स्थिति थी। आज जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को ये इज्जत घर प्रदान किया है, तो आप सोच सकते हो कि महिलाओं के लिए कितना सोच रहे हैं मोदी जी। देखिए, मोदी जी का जो पूरा कार्य है वो देश हित में है, ये कहा जाता है लोगों के द्वारा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पूरी प्रदर्शनी है, ये मोदी जी के उन चीज़ों को टारगेट कर रही है जो उन्होंने 2014 के बाद भारत को बदलने के लिए करी, भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए करी। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी वो जगह, वो रेलवे स्टेशन जहाँ से मोदी जी ने शुरुआत करी थी, चाय बेचा करते थे। उससे पहले और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। सर, नमो प्रदर्शनी लगी है, क्या कहना चाहिए? ये नमो प्रदर्शनी साधारण जन समाज को नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लगाई है। कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक साधारण से कार्यकर्ता से नेतृत्व के शिखर तक गए, एक सामाजिक सेवा के मिशन से लेकर एक मूवमेंट, विश्व
के अंदर विकसित भारत बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसको लेकर उनके जीवन के हर पक्ष को बताते हुए यहाँ यह प्रदर्शनी लगी है। सर एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद विकसित भारत बनाने में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अब इतना बढ़ चुका है कि अब जो वर्ल्ड में अपन थर्ड इकोनॉमी पे आ रहे हैं, पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानने से भी इनकार करता है कि जीडीपी गिरा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए क्या है, विपक्ष ने 60 सालों तक जो शासन किया उस शासन में केवल अपना भले के अलावा देश और देश की जनता का भला बिल्कुल नहीं सोचा। हाथ कंगन को आरसी के आप खुद देखेंगे कि महिलाओं के अंदर एक सामान्य सी बात को लेकर इतना उत्साह है, महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के, 33% आरक्षण को लेकर के। दूसरा है युवाओं के लिए इतना बड़ा उन्होंने स्टार्टअप जो विषय शुरू किया है नए उद्यमी बनाने के लिए, और देश भर के अंदर गरीब कल्याण जिनका सर्वाधिक सबसे प्रिय विषय रहा है और जिन्होंने सबसे बड़े संकल्प के रूप में इस गरीब कल्याण के विषय को लेकर आज देश में से गरीबी की रेखा से जीने वाले करोड़ों लोग जो थे उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आए हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही है आज, और जनता जनार्दन खुद बोलती है कि आज मेक इन इंडिया जैसा एक छोटा सा प्रपोजल, कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत के अंदर रक्षा क्षेत्र के अंदर 5500 प्रोडक्ट एक समय के अंदर 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उन्होंने काम अभी खड़ा कर दिया है। मेक फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, ऐसे अनेक पहलों को उन्होंने दिया और कारोबार कई गुना बढ़ कर के आज बढ़ा है। तो न केवल महिलाओं की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, युवा की दृष्टि से, गरीब की दृष्टि से, सर्वदूर सर्व क्षेत्र में काम किया है उन्होंने। देखिए नरेंद्र मोदी का किरदार ही कुछ ऐसा है कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से इस साधारण से आदमी ने शुरुआत करी थी और बन गया विश्व का सबसे चहीता नेता। जी हाँ, ये वडनगर का स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट है, जहाँ से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करी थी, क्योंकि पिता जो हैं उनकी बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था, जिसके बाद उन्होंने चाय बेचकर अपनी फैमिली को पाला। और ये जो लड़का है, ये जो बालक है, इसने धीरे धीरे कर अपनी पहचान बनाई और बन गया दुनिया का सबसे चहीता नेता। नरेंद्र मोदी 2014 से विकसित भारत के लिए हर वो कार्य कर रहे हैं, हर वो कैटेगरी में जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के नाम की हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, और चाहे वो अनटच चीज़ें हो जैसे कि खादी हो गया, प्लस मेक इन इंडिया मूवमेंट हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये मोदी जी ने इसीलिए करी ताकि भारत जो है वो अपना स्टैंड ले सके। और अब जब भारत वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया है तो ये अपने आप में भारतवासियों के लिए भी गर्व का मुद्दा है। और मोदी जी की जो मेहनत है अब वो विश्व स्तर पर रंग ला रही है। और अब मैं आपको आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा सेवा पखवाड़ा है ये 7 दिन तक चलने वाला है राजस्थान में। तो आप लोग भी अगर आए जवाहर कला केंद्र तो ज़रूर इस एग्जीबिशन को विज़िट करें और आप जानें अपने नेता को शुरू से लेकर एंड तक उसने क्या ऐसे स्ट्रगल्स किए जिसने उसको नरेंद्र मोदी बनाया। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।